नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 801 से। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहते हैं। 802 नंबर देखिएगा, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 1965 में हुआ था। 1971 से पहले की अगर बात की जाए, ठीक है। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, तो आगे देखिएगा लिखा हुआ है 804 नंबर है कि पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? IOCL के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो पानीपत रिफाइनरी है ये कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पर है? तो जामनगर रिफाइनरी है। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है? जामनगर। और जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में जो अलग हो उसका पता लगाएं। तो अलग कौन सा इसमें है? तो जो भिंडी है यहाँ पर ये अलग है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है कि आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम क्या है? तो आईसीसी के लिए भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे राहुल द्रविड़। क्या नाम है? राहुल द्रविड़। भारत के क्रिकेट का रीढ़ या भारत के क्रिकेट का दीवार किसको कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, और लिटिल गावस्कर, लिटिल मास्टर। ठीक है, लिटिल मास्टर किसको कहते हैं? सुनील गावस्कर को कहते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, 808 नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सत्य कथन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए होगा, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। आगे देखिए इसके बाद, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 जनवरी 2016 को। ठीक है, 30 जनवरी 2016 को। और अगर आपसे कहा जाए योग दिवस, तो योग दिवस आपको पता होगा, योगा डे जो होता है वो 21 जून को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ इसलिए अब आपको आसानी से यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिएगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग कंपाइलर। अगला प्रश्न देखिएगा, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो ये बीमारी में काम आती है, रेबीज रोधी दवा के काम आती है। ठीक है, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो कितना है? तो ये 24.16%। ठीक है, इसके बाद में आगे देखेंगे आप लोग। यहाँ पर फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत पर कहाँ पर उतरा था? तो आप सभी को पता होगा, ये केरल के तट पर उतरा था। तो कहाँ पर? कप्पड़। ठीक है, आपने सुना होगा कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, तो ये
कब आया था? अगर आपसे पूछा जाए कब आया था तो आप क्या बताएंगे इसके लिए? तो आप बता देंगे यहाँ पर 1498 में, ठीक है। पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, ठीक है, जो कि भारत में आया था, ठीक है। इसके बाद में आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर डैश लिखा हुआ है कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कौन करता है? तो ये प्रदान करता है ब्लूटूथ, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद में अगर आपसे यहाँ पर आगे देखिएगा, ठीक है, आगे आपसे कहा गया है कि ISI का पूरा नाम क्या है? ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। भारतीय संसद में कौन सा सत्र नहीं होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे ग्रीष्म सत्र जो होता है ये नहीं होता है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन ग्रीष्म सत्र नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे मतलब आपको बताऊं अगर यहाँ पर कि बजट सत्र जो होता है कब होता है, किस महीने में होता है, देखिए जो आपका बजट सत्र होता है ना, ये होता है फरवरी में, ठीक है। ये कब होता है? फरवरी में बुलाया जाता है, ठीक है। मानसून सत्र जो होता है ये वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में होता है मानसून सत्र। और जो आपका शीतकालीन सत्र होता है वो तो आपको पता होगा कब होता है। शीतकालीन सत्र कब होता है? सर्दी में होता है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो आपका ग्रीष्म वाला जो है वो आपका नहीं होता है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, आगे लिखा हुआ है USA का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो USA की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? अमेरिका का, अमेरिका का है बेसबॉल, ठीक है। तो बेसबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसरो ने एस्ट्रोसैट नाम भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2015 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपसे अगर पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। सौर पैनल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सौर पैनल में जो होती है धातु प्रयोग उसका नाम होता है सिलिकॉन। कौन सी होती है? सिलिकॉन होती है। आगे इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे सूर्य। सूर्य जो है ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। उस भारतीय सैनिक का नाम क्या है जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में अस्पताल में उसका निधन हो गया? उसका नाम क्या है? एच कोप्पड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल की यहाँ पर बात की गई है, तो किसका क्या था? बारूद का आविष्कार किया था, ठीक है। डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में, 1867 में। आगे लिखा हुआ है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जो टॉक्सिकोलॉजी होता है ये जहर का अध्ययन होता है, टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। जहर का अध्ययन क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद न्यूरोलॉजी आपने सुना होगा। न्यूरोलॉजी जो होता है, न्यूरोलॉजी ये होता है तंत्रिकाओं का अध्ययन, ठीक है। न्यूरोलॉजी क्या होता है? तंत्रिकाओं का अध्ययन। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, श्रीलंका, ठीक है। इनमें से श्रीलंका देश में सबसे छोटे सिक्के को जो है पैसा नहीं कहा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिंघल। क्या नाम है? सिंघल, ठीक है। 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो स्थान है 130वां। लेकिन ये जो रिपोर्ट है 2015 की है तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आप 2021 का लेटेस्ट जो आपका है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सुनील गावस्कर, ठीक है। सुनील गावस्कर को पद्म विभूषण से जो है
सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका POP3 जो है नहीं है। आपने असेंबली लैंग्वेज सुनी होगी, C++ सुनी होगी, जावा सुनी होगी। मनोरंजन का संबंध थिएटर से है, तो उसी प्रकार से न्याय का संबंध किससे होगा? ये आपसे पूछा गया है, तो आप बताएंगे न्यायालय से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य विकल्पों से लिखा हुआ है कि संगत नहीं है? तो कौन सा ऐसा है जो अलग है? तो ये है आपका व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप यहाँ पर जो है ये अलग है। इसके बाद में आप आगे देखेंगे श्वेत क्रांति का जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है। जो श्वेत क्रांति है इसके जनक का आपसे नाम पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिएगा यहाँ पर, ये तो जनक हो गए। अगर संबंध पूछा है तो आप क्या बताएंगे? दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह की यहाँ पर बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी का जुड़वा बहन, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। आगे देखिएगा, भारत ने और लिखा है 12वें दक्षिणी एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो भारत ने कितने जीते थे? ये जीते थे 188। कितने जीते थे? 188। और भारत 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में पहले स्थान पर था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? क्या पूछा गया है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से, कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखिएगा, परमाणु विखंडन और डैश की प्रक्रिया है। तो परमाणु विखंडन जो है किसकी प्रक्रिया है? एक भारी परमाणु नाभिक की उपखंड की प्रक्रिया है। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील क्या है? तो ये एक मिश्र धातु है। ठीक है, क्या है? मिश्र धातु। और इसके बाद में आप आगे देखेंगे, आगे है चलते लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? चलते लिफ्ट में व्यक्ति के वजन से क्या असर होगा? भार नहीं बदलेगा। क्या होगा? भार नहीं बदलेगा। अब आप थोड़ी सी बात और ध्यान रखेंगे, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या बताया मैंने आपको? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो भार घटा हुआ लगता है। ठीक है, घटा हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज COP21 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी पेरिस में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि COP1 है, ठीक है, COP1 इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी, देखिए 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? बर्लिन से इसकी शुरुआत की गई थी COP1 की। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन परियोजना है। तो किसकी है ये? ये है गूगल की। ठीक है, प्रोजेक्ट लून जो है ये गूगल की एक खोज इंजन परियोजना है, जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों ने इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सकती है। आगे देखिए इसके बाद भारत सरकार 2012 से 17 की लिखा हुआ है कि पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो कौन सी कितने नंबर की है? तो ये 12वीं। ठीक है, 12-17 वाली कौन सी? 12वीं। और ठीक है, इसके बाद में आगे पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो ये 12वीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ईंट के बने हुए भवन थे। ठीक है, ईंट के बने हुए भवन थे। 1921 में किसकी खोज हुई थी?
तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है। तो क्षारीय आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, आप बताएंगे सल्फर। ठीक है, सल्फर एक क्षारीय नहीं है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो बारूद में शामिल की बात की गई पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। आगे देखिएगा फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, स्वराज पार्टी की यहाँ पर बात की गई है तो इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने की थी 1923 में की थी। इसके बाद देखिए 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीते थे, तो किसने जीते थे, अमेरिका ने 2012 में सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीते थे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, तो कौन सी है, महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं गिरती है। महानदी पर कौन सा बांध है, तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है ये कहाँ पर है, ये है महानदी में। आगे देखिए आप लोग इसके बाद में विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था, तो ये कौन था, कुमार संगकारा। कौन था, कुमार संगकारा। आगे देखिए राज्यसभा को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, तो कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन। इसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।